नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल हिंदुत्व फैक्ट्स में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप इंडियन स्कूल में पढ़े हों तो आपने 8th या 10th क्लास तक एक सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा होगा जो आपको शायद बोरिंग या थोड़ा डिफ़िकल्ट या इजी और मार्क्स स्कोरिंग लगता होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उसी विषय की जो हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। वो है संस्कृत भाषा। भले ही संस्कृत हमें कैसी भी लगी हो, पर आज हम जिन फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत की हिस्ट्री की। तो दोस्तों, संस्कृत का इतिहास बहुत पुराना है। वर्तमान समय में संस्कृत में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, जो कम से कम 2500 ईसा पूर्व की रचना है। तो दोस्तों, इससे साफ पता चलता है कि संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। चलिए, अब ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए बात करते हैं संस्कृत की विशेषताओं और फैक्ट्स के बारे में। संस्कृत को देववाणी यानी देवों की वाणी और सुर भारती भी कहा जाता है। यह एक हिंद आर्य भाषा है जो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि भी इसी से उत्पन्न हुई हैं। दोस्तों, संस्कृत में वैदिक धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं और आज भी हिंदू धर्म के अधिकतर यज्ञ और पूजा संस्कृत में ही होती है। 1987 में अमेरिका की फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार संस्कृत कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए सबसे अच्छी भाषा है, क्योंकि इसकी व्याकरण प्रोग्रामिंग भाषा से मिलती जुलती है। दोस्तों, अमेरिकन हिंदू यूनिवर्सिटी के अनुसार संस्कृत में बात करने वाला मनुष्य बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल आदि रोगों से मुक्त हो जाएगा। संस्कृत में बात करने से मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है, जिससे व्यक्ति का शरीर सकारात्मक आवेश के साथ सक्रिय हो जाता है। दोस्तों, दुनिया की 97% भाषाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी भाषा से उपजी हैं। शोध में पाया गया है कि संस्कृत पढ़ने से स्मरण शक्ति यानी याददाश्त बढ़ती है। दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक ऐसा फैक्ट प्रस्तुत करने वाली हूँ जिसे सुनकर आप खुशी के साथ साथ प्राउड भी फील करेंगे। वो है कि नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार जब वो अंतरिक्ष ट्रैवलर्स को मैसेज भेजते थे तो उनके वाक्य उलट जाते थे और इसी वजह से मैसेज का अर्थ ही बदल जाता था। उन्होंने कई भाषाओं का प्रयोग किया, लेकिन हर बार यही समस्या आई। आखिर में उन्होंने संस्कृत भाषा में मैसेज भेजे, क्योंकि संस्कृत के वाक्य उल्टे हो जाने पर भी अपना अर्थ नहीं बदलते। संस्कृत भाषा को आधिकारिक भाषा कहा जाता है उत्तराखंड में, और नासा के पास संस्कृत में ताड़ पत्रों यानी ताड़ के पत्तों पर लिखी 60,000 पांडुलिपियां हैं, जिन पर वो रिसर्च कर रहे हैं। संस्कृत भाषा इकलौती भाषा है जिससे बोलने से हमारी जीभ की सभी मांसपेशियों का उपयोग होता है। दोस्तों, नासा के अनुसार संस्कृत भाषा धरती पर बोली जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है। संस्कृत स्पीच थेरेपी में भी मददगार है और एकाग्रता यानी फोकस को बढ़ाती है। नासा 6th और 7th जनरेशन के कुछ ऐसे कंप्यूटर्स बना रहे हैं जो संस्कृत भाषा पर आधारित होंगे। यह कंप्यूटर्स 2034 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। सुधर्मा संस्कृत का पहला अखबार था जो 1970 में शुरू हुआ था। आज भी इसके ऑनलाइन संस्करण उपलब्ध हैं। एल्गोरिथम यानी कंप्यूटर द्वारा गणित के सवालों को हल करने की विधि संस्कृत में बनी है, ना कि अंग्रेजी में। दोस्तों, जर्मनी में बड़ी संख्या में संस्कृत भाषियों की मांग है और जर्मनी की 14 यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पढ़ाई जाती है। परंतु दोस्तों, इतने फैक्ट्स, इतनी विशेषताएं होने के बावजूद भी आज हमारे ही देश में संस्कृत को वो सम्मान नहीं दिया जा रहा जो कि मिलना चाहिए। आज से हम प्रण करते हैं कि हम अपनी स्वभाषा संस्कृत को खूब सम्मान देंगे और हमारे करीबी लोगों को ये वीडियो शेयर करके या जैसे भी संस्कृत भाषाओं की विशेषताएं बताएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। धन्यवाद।